नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत जी को लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। प्रयागराज में महाकुंभ याद होगा आपको, और संगम नोज तो हर आदमी की आंखों के सामने से घूम जाएगा। याद कीजिए वो संगम नोज जिसके पास लाशों के ढेर आप सबने देखे थे। आज फिर उसी संगम नोज पर भयंकर बवाल हुआ, लेकिन आज सत्ता का वो चरित्र दिखा है जिसमें सनातन भी शर्मसार हो गया है। अब तक आपने देखा था मतदाता किसके, भाजपा के या विपक्ष के, नेता किसके, भाजपा के या विपक्ष के, कार्यकर्ता किसके, भाजपा के विपक्ष के, ये देख करके कार्रवाई होती थी। अब डुबकी लगाने वाला कौन है, भाजपा का समर्थक है या भाजपा का विरोधी? डुबकी लगाने वाला साधु सन्यासी, वह भी भाजपा का समर्थक है या नहीं है, ये देखा जा रहा है। आज संगम नोज पर बवाल जो हुआ है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। शंकराचार्य सनातन के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान शंकराचार्य होते हैं, 4 शंकराचार्य। शंकराचार्य को पालकी समेत टांग ले गए। कौन लोग थे? बगैर वर्दी वाले थे, कहा जा रहा है पुलिस वाले थे, लेकिन पुष्टि नहीं हो पा रही है कि पुलिस वाले ही थे। टांग ले गए। आरोप तो ये लगने लगे उस समय शंकराचार्य की तरफ से कि ये किडनैप करके ले जा रहे हैं। संगम में मौनी अमावस्या के दिन इस देश में शंकराचार्य को डुबकी लगाने नहीं दी गई, जिस देश में सारी राजनीति सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ सनातन के नाम पर हो रही है। जिस देश में 11 साल में सनातन के अलावा कुछ हुए नहीं, सनातन के उद्धार की आड़ में सिर्फ राजनीति हुई। सनातन के नाम पर इस देश को नफरत के आग में झोंक दिया गया और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। वहां पर सनातन के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान जो सबसे बड़ी पदवी है, मौनी अमावस्या को संगम में डुबकी लगाने नहीं दिया, टांग ले गए पालकी समेत। साधु को पुलिस ने पीटा, वहीं पर पीटा। और आरोप सिर्फ हवलदार, होमगार्ड, सिपाही पे नहीं है। आरोप आदित्यनाथ के गृह सचिव यानी टॉप के अफसरों तक है, गृह सचिव तक आरोप है। बहुत सारा कंटेंट है हेमंत भाई, थोड़ा सा वक्त लगेगा, पहले देखते जाइए। कुछ मैं फोटोग्राफ्स आपको दिखाता हूं, सत्ता के चरित्र को बेहतर समझेंगे आप इससे। ये योगी आदित्यनाथ के साथ जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा। सतुआ बाबा, अगली फोटो लाइए, फोटो चेंज करिए। ये देखिए, ये सतुआ बाबा इतने प्रतापी हैं कि इनकी वजह से कुंभ के वक्त आदित्यनाथ दोबारा मतलब लौट गए लखनऊ, उसके बाद दोबारा प्रयागराज आए। इनके लिए, सिर्फ सतुआ बाबा के लिए। ये देखिए, आदित्यनाथ डुबकी लगा रहे हैं तो बगल में देखिए वहां पर भी सतुआ बाबा है। सतुआ बाबा ने जोरदार वहां पर मतलब इन्होंने ही नहलाया धुलाया था, कार्यक्रम संपन्न करवाया था। ये सतुआ बाबा। अब आगे एक और विजुअल दिखाता हूँ, विजुअल दिखाइए भी। मिर्जापुर में संजीव सुमन। हाँ, नवरात्रि में वो सफेद पहन के, और दोनों बंगाल की तर्ज पर नहीं सर, वो आरती करते हैं। कर रहे थे मिर्जापुर में। बस हो गया। ये देखिए, वहां पर चूल्हे पर रोटी सेकते हुए आपको कोर्ट में नजर, देखिए कोर्ट मफलर में नजर आ रहे हैं। ये प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा है और बगल में सतुआ बाबा बैठे हुए हैं। ये रोटी सेक रहे हैं सतुआ बाबा के लिए, क्योंकि सतुआ बाबा योगी के साथ इनके बड़े करीबी संबंध है। अच्छा, सतुआ बाबा को हल्के मत लीजिए। ये 2015 में, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें जो सनातन के हम लोग जिनको कहते हैं सनातन के ध्वजवाहक, उनका चरित्र भी बहुत क्लियर होना चाहिए इस देश के सामने, बहुत क्लियर होना चाहिए। हमारा नेताओं का, संतों का, साधुओं का, कथित संतों साधुओं का, सबका होना चाहिए। ये सतुआ बाबा
इसी माघ मेले में ये डिफेंडर से आए, फिर चॉपर में विश्राम फरमाए, फिर इनकी पोस आई, पोस गाड़ी आती है, शायद यही प्रोनाउंसिएशन होता है क्योंकि वही गड़बड़ हो जाता है भाई, बहुत महंगी गाड़ी है, शायद 2-3 करोड़ की थी। पोस्ट गाड़ी आई, पोस, उसका फिर पूजा पाठ चला। फिर मर्सिडीज की कोई GLS 500 या कोई गाड़ी है, बहुत महंगी वो गाड़ी है, फिर वो आई। फिर उसका अभी 2 दिन पहले वो आई, पोस आई, फिर वो आई, और उस पे भी फिर पूजा पाठ फूल माला हुआ। यहाँ तक कि वो जो इस समय इस देश के सबसे बड़े सनातन के ध्वजवाहक हैं रामभद्राचार्य, वो भी गए वहां पर किए। इनसे पत्रकार ने पूछा कि महाराज ये सब, तो कहे अब धर्म और अर्थ साथ चलेगा, शस्त्र और शास्त्र साथ चलेगा। अब सनातन की रफ्तार बहुत तेज है, अब रफ्तार से दौड़ेगा सनातन, इसीलिए ये पोज, फरारी, डिफेंडर और मर्सिडीज है, ये सब जो है तेज रफ्तार से सनातन दौड़ेगा, और इसके बीच में जो आएगा उसको कुचल दिया जाएगा। ठीक, ये हो गए सतुआ बाबा। अब हम बताएंगे तो आधा घंटा कार्यक्रम सतुआ बाबा हो जाएगा। हम आते हैं शंकराचार्य पे। इनकी एक और पहचान बता दूं, एक प्रतिकार यात्रा 2015 में निकली थी, लोग देश भर में बहुत उसकी चर्चा हुई थी, लाठीचार्ज की, उसके पीछे बहुत सारी चीजें थी। वो यात्रा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के कॉल पर हुई थी, और उस यात्रा में, वो प्रतिकार यात्रा काशी में निकली, बनारस में, तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बगल में जो व्यक्ति चल रहा था, इसी कार्यक्रम के अंत में फोटो चलिए दिखाई दूंगा, क्योंकि अभी मुझे फोटो निकाल करके लगवाना पड़ेगा। इसी जो है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बगल में ये सतुआ बाबा चल रहे थे, और उस लाठीचार्ज में बहुत बवाल हुआ था। तो इन पर मुकदमा हुआ था, सतुआ बाबा पर, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर, सतुआ बाबा पर, बालक दास पर, सब पर मुकदमा हुआ था। बाद में फरार रहे, फरार होकर MP MLA कोर्ट में पेश हुए, जमानत पाए। यानी ये शंकराचार्य के ही बगल में घूमते थे। लेकिन समय के देखिए, संत ने रफ्तार पकड़ी, सतुआ बाबा नामक संत ने रफ्तार पकड़ी, और आज DM उनके लिए रोटी सेक रहा है, और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद चूक गए, तो नहाने को नहीं पा रहे हैं, बिना नहाए मोनिया मस्तक भगाए जा रहे हैं। ये फर्क मैं बताना चाहता था। अब आते हैं, क्योंकि ये फर्क और जगह नहीं बताया जाएगा, या हम लोग कार्यक्रम में बताया जाएगा। चलिए अब आइए आगे हेडलाइन पे। प्रयागराज माघ मेला, अभिमुक्तेश्वरानंद को रोकने पर विवाद, पुलिस ने साधु को पीटा, शंकराचार्य की पालकी खींच ले गए, स्नान नहीं कर पाए। प्ले कर दीजिए, थोड़ा लंबा है, देखिएगा, कई टुकड़ों में रिपीटेशन भी हो सकती है। अब जो भी हो, वो नहीं नहाने दे रहे हैं तो नहीं नहा दे रहे हैं, स्नान करने से मना कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। अब प्रशासन आए, जो चाहे करे। अब हमने तो अपने लोगों से कहा कि वापस चलो, अब जनता है, उनके मन में क्या है वो तो जाने। जब हमको रोका जा रहा है तो हम क्यों आगे जाएं? हम तो प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं। अब ये तो प्रशासन बताए, हमें तो कोई समस्या नहीं है, रोक तो रहे हैं। अब इसीलिए हमने कहा वापस चलो। क्या समस्या है ये प्रशासन बताएगा। बड़े बड़े अधिकारी संतों के साथ मारपीट कर रहे हैं, हम क्यों यहाँ पर रहे? वापस चलो, वापस चलो। पुलिस प्रशासन बहुत बेकार है, यहाँ का साधु संतों पर अत्याचार कर रहा है, डंडी छोबियों को मारेगा। विश्राम नहीं करने दिया जा रहा, ये कैसा प्रशासन है? अरे भाई जो चाहे करें, हम क्या कह सकते हैं। हम तो उनसे बोले कि आप जो चाहें हम सहयोग करने को तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, मारपीट कर रहे हैं संत। देखिए सनातन का अपमान है नहीं है अभी तो हमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि बड़े बड़े जो अधिकारी आए थे वो संतों को बाकायदा हाथ उठा उठा के मार रहे थे और धक्का मार के नीचे गिरा रहे थे। ये हमने स्वयं अपनी आंखों से अभी देखा है। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है।
रहे हैं और उनकी छाती में मार करके उनको गिरा दे रहे हैं। ये दृश्य जब हमने अपनी आंखों से देखा तो अब हमने निर्णय लिया कि हम वापस जाएंगे, नहीं स्नान करेंगे। इसमें क्या दिक्कत? देखिए, बात यह है कि प्रशासन ने मना किया, हम लोग रुक गए। रुक करके बातचीत हुई। हमने कहा कि आप जो सहयोग चाहिए हम करने को तैयार हैं। आप कहिए तो हमारे जो 100-125 लोग हैं, हम साथ में नहाते रहे हैं, हम उनको एक लाइन बना देते हैं। आपका एक आदमी आगे चले, उसके पीछे एक के पीछे एक हम जाने को तैयार हैं। कोई भगदड़ नहीं मचेगी, धीरे धीरे जाएंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप तो बस रुक जाइए। फिर हमने वापस जाने का निर्णय लिया। वापस जाने का निर्णय लेने के बाद हमारे लोगों को हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, बड़े बड़े अधिकारी संतों को मार रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास आकर के कह रहे हैं फिर से दोबारा, अभी जब लौट रहे थे हम लोग, आपने देखा, हम लोग वापस जाने के लिए लौट गए, चलने लग गए। उसके बाद फिर एक दल आया पुलिस वालों का और वो संतों को मारने लगे। ये क्या है? इसीलिए अब हम नहीं जा रहे हैं। हम वापस जा रहे थे, लेकिन जब वो धावा करके हमको मार रहे हैं संतों को, अब हमने तय किया कि अब नहीं जाएंगे, अब हम स्नान करेंगे। करे, रोके, कितना रोकते हैं वो रोक पाएंगे हमको? ये जानबूझ करके, देखिए, ये जानबूझ करके इनको ऊपर से आदेश होगा, इनका ऊपर से आदेश होगा कि इनको परेशान करो। भाई ये आदित्यनाथ योगी के इशारे पर हो रहा होगा, क्योंकि वही हमसे खार खाए हैं। हमने कुंभ में जब भगदड़ मची थी, उसके बाद के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया था, तो अब वो बदला निकालने के लिए अधिकारियों को कह रहे होंगे, या उनको खुश करने के लिए अधिकारी हमारा अपमान करना चाहते होंगे। इससे क्या होता है? हम तो मान अपमान से ऊपर हैं, हमारा न मान है न अपमान है। लेकिन हम अपनी आंखों से देखें कि पुलिस वाले और बड़े बड़े अधिकारी साधु संतों को मार रहे हैं, हम इसको नहीं सह सकते हैं। कोई अपमान नहीं है जी, ये प्रयास कर रहे हैं अपमान का। अपमान इससे नहीं होता है। जनता यहाँ पे खड़ी है, सब देख रही है। अरे भाई, कुछ कहना ही ठीक नहीं है। जिसका राज है अपने ढंग से कर रहा है, अब क्या कहें बताइए। पुलिस व्यवस्था हम लोगों की व्यवस्था के लिए होती है कि किसी को रोकने और मारपीट करने के लिए होती है? प्रशासन तो कुछ भी कह रहा है, हम तो बात अब नहीं कर रहे हैं। अपने लोगों को भी हमने रोक दिया है, क्योंकि वो मार रहे थे। तो किसी के बात करने से, मारने से क्या फायदा है? क्यों मारना है? अधिकारी बात किए हमसे, पहले हमारे लोगों से कर रहे थे। हमने देखा कि ठीक नहीं लग रहा है, तो हमने अपने पास बुला के बात किया। हमने कहा जो सहयोग कहिए हम करने को तैयार हैं। एक लाइन बना के हम चले जाते हैं। और यहाँ ऐसी भीड़ नहीं है। आप अगर ऊपर कैमरा करके अभी दिखा दीजिए, ये लगभग 25 मीटर का एक पैच है, 25 मीटर भी नहीं, 20 मीटर, और यहाँ कोई ज्यादा भीड़ नहीं है। हम लोग वहाँ आराम से जा सकते हैं, लेकिन फिर भी रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? अब ये तो उन्हीं से पूछना है ना, वही जाने के क्यों रोक रहे हैं। चलिए, मैं अब सीधा चल रहा हूँ। बहुत सारी चीजें भी बची हुई हैं। पीछे शादी वदी वाले कैसे टांग के ले गए पालकी, सब अभी सब दिखाएंगे। लेकिन हेमंत भाई के पास चले, 13 मिनट हो गए। हेमंत भाई, औरंगजेब के समय कभी ऐसा सुना था कि शंकराचार्य को स्नान न करने का मौका मिलो? कभी औरंगजेब के समय सुना हो तो बताइए। मैं 2-3 बातें बस सवाल में एक साथ जोड़ दे रहा हूँ। औरंगजेब के समय कभी सुना हो तो जरूर बताइएगा। बाबर के समय सुना हो तो बताइएगा। वो गजनवी और गोरी के समय और खिलजी के समय सुना हो तो बताइएगा, क्योंकि उससे पहले आदि शंकराचार्य ने चारों शंकराचार्यों को उससे पहले बिठा दिया था। मैं उस कालखंड की बात कर रहा हूं, मैं मोदी जैसा इतिहास नहीं बांचता। उसके बाद इतने नहीं, कंस क्या जो है जिहादी था? नहीं था, तब तो इस्लाम ही नहीं था। रावण क्या जिहादी था? शिशुपाल क्या जिहादी था? 100 गलतियां किया था शिशुपाल। उसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि 100 गलती तुम्हारी हम बर्दाश्त करेंगे। भाई था, 100 गलती, 101वीं पर वध किया था। तो ये कोई, मैं ये इस देश के सनातनियों से भी ये पहला सवाल कर रहा हूं, क्योंकि सनातनी हेमंत अत्री से ही सवाल पूछ रहा हूं, तो इस बाकी देश के सभी सनातनियों से है
कि जितने नाम लिए कोई जिहादी नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, किसी का कपड़ा देख करके आप उस पहचान नहीं सकते थे, किसी का भी। इन सबके पाप ने इनका अंत करवाया था, सबके पाप का अंत जो है इनका इनका अंत इनके पाप से हुआ था। तो हेमंत भाई, इसका ये शंकराचार्य आज नहीं नहा पाए, इसके पीछे किसकी साजिश है? बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, औरंगजेब की, बाबर की, किसकी? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। एक बात मैं आपको हमेशा से कहता हूं और आज फिर कहनी पड़ेगी, वो राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं। लेकिन यहाँ तो धर्म के अलावा और किसी चीज की राजनीति ही नहीं बची है। और धर्म भी कौन सा आशीष भाई? धर्म वो जो ये बताए। शंकराचार्य कौन? जिसको ये बताए। और कोई शंकराचार्य अगर सवाल पूछ दे तो वो पर्सोना नॉन ग्राटा हो जाएगा। ठीक कह रहे थे मुत्तरशन जी कि मैंने जब कुंभ के दौरान जो भगदड़ मची थी उस समय मैंने सवाल उठाए थे, तो मेरे से कहीं ना कहीं उसका बदल लेने की बात है। आप सोचिए आज हिंदू धर्म कहां ला करके खड़ा कर दिया। जो आपने बात कही ना, आपने मुगलों की बात की, मैं भी देख रहा था, ना कभी मुगलों ने इसके समय में इस तरह की हरकत हुई और ना कभी अंग्रेजों के समय में हुई। अंग्रेजों का तो कुंभ से, इनसे, बागी में मेला से, किसी से कोई वास्ता नहीं था। वो तो विशुद्ध तौर पर यहाँ पे धंधा करने आए थे, धंधा करके चले गए लूट लाट के। उन्होंने भी कभी इस तरह की हरकत नहीं की। आज ये चीजें क्यों हो रही है? इस पूरे की पूरी क्रोनोलॉजी को आप समझिए एक बार। आपने एक सतवा बाबा दिखाया, सतवा बाबा की रईसी दिखाई, उस पर तमाम तरह के विवाद हैं जिस तरीके के। डीएम रोटी पोरे, मतलब जिला उपायुक्त का काम यही रह गया कि वो रोटी पोएगा जाके उसके वहां पे जाकर के। लेकिन हो रहा है क्यों? कोई नियुक्ति चाहिए होगी बढ़िया, कोई और कुछ चाहिए होगा। सवाल आशीष भाई ये नहीं है, सवाल ये है कि धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म की परिभाषा केवल वो है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बताएंगे, जो पारंपरिक तौर पे चला आ रहा है, जो हिंदू धर्म में जो शंकराचार्यों का स्थान है। सब चीजों को बराबर कर दिया गया है। आपको अयोध्या राम मंदिर की घटना याद होगी, क्या कहा इन्हीं शंकराचार्य जी ने कि जो अधूरा शिखर है उसमें कभी भी धर्म के मुताबिक उसका वो नहीं करना चाहिए, जो मूर्ति का जो उसमें वो करना होता है स्थापना। यही बात हुई थी। वो अधूरे का बाकायदा वो किया गया, सारे सेलिब्रिटीज बुलाए गए। कौन नहीं बुलाया गया? केवल शंकराचार्य नहीं बुलाए गए। हिंदू धर्म में शंकराचार्य से ऊपर कौन है? ठीक, राम मंदिर के उसमें आए कोई? पहले में आए हो, दूसरे में आए हो? केवल और केवल मोदी जी। तो एक जो मैंने कहा कि हिंदू धर्म अब क्या बचेगा, सनातन अब क्या बचेगा, उसको समझ लीजिए। बहुत ही नैरो डेफिनेशन उसकी है। वो बचेगा जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को पॉलिटिकली सूट करेगा। और जो अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं, ये इनको ना तो आज सूट करते, ना ये अतीत में करते थे, ना भविष्य में करेंगे। आपने कभी किसी शंकराचार्य को किसी भी सार्वजनिक उसमें यूं पैदल जाते हुए देखा जो इनको कहा जा रहा है? मान लीजिए वो पैदल जाने का फैसला करें, कितनी भीड़ है वहां पर, लोग उनको किस तरीके से वो कर लेंगे? लैंड ऑर्डर का इशू खड़ा नहीं हो जाएगा? उनकी पर्सनल सेफ्टी का सवाल खड़ा नहीं हो जाएगा? केवल और केवल क्या करना होता है। आपने कुंभ के दौरान देखो कितने हजार वीआईपी ने दर्शन किए थे। या ऐसा थोड़ी कि वीआईपी की व्यवस्था नहीं होगी, सारी चीजें होंगी। लेकिन चूंकि आपने मुझे आईना दिखाना है तो इसलिए मेरे साथ ये सब करना है। प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता वहां पर? 5 मिनट के अंदर सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्लियर नहीं करना है, सीन क्रिएट करना है। भैया वो तो लाइन में, एक लाइन में जाने को तैयार है कि एक लाइन लगवा तो आप आगे चलो, उसी लाइन में सब पीछे चले गए। नहीं, आज का जो ये कार्यक्रम चल रहा है वहां पर सुबह से हेलीकॉप्टर भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं। लेकिन केवल दिक्कत किसी को है तो केवल शंकराचार्य से। ये तो समझिए आप। यही प्रशासन जिस बाबा का आपने जिक्र किया, डीएम उसके यहाँ रोटी बना रहा है, शायद उसके आश्रम में जहां भी बना के बना रहा होगा, डीएम उसके यहाँ रोटी बना रहा है। और शंकराचार्य के साथी सहयोगी जो उनकी वो पालकी को उठा रहे हैं, उनको धक्के मारे जा रहे कथित तौर पर। तो आप अंतर नहीं समझ रहे। अंतर बड़ा साफ है। एक पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है कि सतवा बाबा कौन है जो योगी जी के करीब है, और ये कौन है जो योगी जी से सवाल पूछते हैं। इतना सा ही अंतर बहुत है। और ये केवल उत्तर प्रदेश में वैसा नहीं है, दिल्ली में देख लीजिए आप। जो मोदी जी की पसंद वही देश की पसंद। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी इतना भी ना करें कि जो उनकी पसंद वही सारे सिस्टम की पसंद। इसमें कहां समस्या है? सवाल केवल ये है कि क्या सनातन की रक्षा ऐसे होगी क्या?
शंकराचार्य ने कहा कि हम मान और अपमान से ऊपर होते हैं, ये कहा उन्होंने, ये उनका बड़प्पन। लेकिन वास्तविक तौर पर जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से उनकी पालकी को उठा करके पुलिस वाले कथित तौर पर ले गए और वो सारी चीजें हुई, पुलिस वाले जो भी लेके गए, तो अभी तो मुझे लगता है इनके खिलाफ कोई केस दर्ज ना हो जाए शाम तक, ऐसी पूरी संभावना हो सकती है। हाँ। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अकेले मुझे आपके अपमान से तसल्ली नहीं हुई, मुझे आपको फिक्स भी करना है। तो फिक्स तो क्या ही करेंगे, कोई पकड़ के शंकराचार्य को जेल में डाल देंगे, ऐसा तो है नहीं। लेकिन उसमें जो हैरासमेंट है उसका भी तो एक अपना सैडिस्टिक प्लेजर है। ये धर्म के साथ जो कुछ है, धर्म केवल वो धर्म की डेफिनेशन अब ये बताएंगे, दे विल डिफाइन द रिलीजन। जो परंपरागत तौर पे जो चल रहा है, जो शंकराचार्यों का प्रोटोकॉल है, जो शंकराचार्यों का सनातन में स्थान है, उस सारी चीज को अब ये रिडिफाइन करने पे लगे हुए नए तरीके से, और यही नया हिंदू धर्म बताएंगे। मैंने आपने जो सीखा है हमारे परिवार में, जो संस्कारों में, जो हम सनातनी जो पारंपरिक है, हमारा कोई वास्ता नहीं बचेगा, केवल इनका बचेगा। तो ये चीज हम सबको देखनी पड़ेगी कि धर्म को किस तरीके से रीडिफाइन करके एक पर्टिकुलर कलर दिया जा रहा है। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं, ना इन्होंने, राजनीति का धर्म तो इनका कभी था ही नहीं, लेकिन धर्म की राजनीति में भी निचले स्तर तक जाना अपने आप में पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए, और इस मामले में मैं आपकी चिंता से अपने आप को जोड़ता हूं। चलिए एक बात और क्लियर कर दें हम यहाँ पर कि बहुत सारे भक्त, अच्छा अब तो ये दौर है, गजब दौर है हेमंत भाई, कि शंकराचार्य को इस देश के सनातनी गालियां देते हैं। आपने पढ़ा भी हो, आप चले जाइए एक्स पर आज ही, गालियां देते हैं। और कौन कौन सी जो भद्दी से भद्दी गाली होती है वो देते हैं। कहते हैं मोदी जी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी, योगी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, शंकराचार्य को गाली। ये कहते हैं कि हम सनातन बचा रहे हैं। और हम बता दें बहुत स्पष्ट कि बहुत सारे भक्त कहेंगे कि देखो अभिमुक्तेश्वरानंद की खबर पर ये आ गए डिबेट करने, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद मोदी और योगी के लिए मुश्किल हालात पैदा करते हैं। तो मैं बड़ा साफ कर दूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के इस विषय पर हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो शंकराचार्य हैं और ये परंपरा 1000 साल की से ऊपर की परंपरा है, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। बहुत जगह पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से या उनके कथनों से मुझे भी निजी तौर पर बहुत सहमति नहीं कई बार होती है, लेकिन वो शंकराचार्य है और सर्वोच्च शिखर पर विराजमान है, तो उनका सम्मान होना चाहिए, उनका अपमान करने का अधिकार नहीं मिल जाता मुझे। इसलिए बहुत बार उन्होंने कहा भी राहुल को राम मंदिर नहीं जाने देना चाहिए, मंदिर में घुसने नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा राहुल को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दो, निकाल दो, इन्होंने कहा। तो हम इस बात को नहीं ना, हम एज ए सेकुलर, इस सेकुलर नेशन के नागरिक के रूप में, सिविलियन के रूप में हम इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हाँ, लेकिन हम हिंदू हैं तो हमारे सर्वोच्च धर्माधिकारी हैं, इसलिए उनका अपमान करने का हमें अधिकार नहीं मिलता है कि हम उनका अपमान करें। उनके बातों से असहमति का अधिकार है, क्योंकि शास्त्रार्थ की परंपरा सनातन में रही है, शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। आप करो ना शास्त्रार्थ, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से शास्त्रार्थ करें, हम स्वागत करते हैं और लाइव दिखाएंगे। शास्त्रार्थ करिए। आशीष भाई, आपने जो अभी कहा ना, वो कार्यक्रम शुरू हो गया है, पूरा एक्स पर देखिए, बहुत जबरदस्त ट्रोलिंग। आपने जब बात कर रहे थे मैंने देखा, जबरदस्त ट्रोलिंग शुरू हो गई है उनकी, और वो कह रहे हैं शंकराचार्य के रूप में कम और राजनीतिक एजेंट के रूप में काम करते हैं शंकराचार्य के बारे में। ये सनातनी, मतलब जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। आप पूरा एक्स पे जाइए, पूरा राइट विंग सक्रिय हो गया। ये हम लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं, तो हमें बड़ा मतलब इस आभासी दुनिया का आभास हो जाता है हमें। और मैं ये बहुत सारी बातें धर्म कर्म की होगी तो और डिटेल में चला जाऊंगा। अभिमुक्तेश्वरानंद के जो गुरु महाराज, गुरु भगवान कह लीजिए, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनका तो आशीष, उनका आशीर्वाद तो इंदिरा गांधी पर रहा है। स्वरूपानंद जी महाराज, शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज बहुत लंबे समय तक शंकराचार्य रहे, और वो मतलब सनातन के सर्वोच्चता के साथ सेकुलर भारत का एक मॉडल अलग टाइप का वो पेश करते थे। मतलब वो कभी भी नफरती चीजों की तरफ नहीं जाते थे। बहुत उनका बहुत प्रेम स्नेह था इंदिरा पर और सब पर, स्नेह था उनका।
बहुत बुजुर्ग 100 साल के आसपास की अवस्था में वो दुनिया से गए। तो कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, किसी ने उंगली उठाई। हेमंत भाई, ये बहुत सारे साधु संत जो संघ के प्रभाव में आ गए थे, कभी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के कभी खिलाफ कभी जुबान नहीं खोला, क्योंकि वो जानते थे कि ये हमारे इस सनातन के हिंदुत्व के सबसे शिखर पर, मतलब सर्वोच्च शिखर पर विराजमान है, हमारे यही धर्माधिकारी हैं। कभी उन्होंने जुबान नहीं खोली। बहुत सारे आज थोड़ो साधु आए हैं, कितने साधु आए थे, महंत अवैधनाथ। आज आदित्यनाथ का ये कारनामा है। महंत अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ के गुरु, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज थे। कभी महंत अवैधनाथ जी महाराज ने कभी स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी के खिलाफ कभी कुछ भी नहीं बोला कभी। इनसे आप पूछ लीजिए। तो ये फर्क है। जरा मैं और एक विजुअल दिखा देता हूँ, जरा देखिएगा। और ये शंकराचार्य जी को अब संगम नोद से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। फिलहाल लगातार शंकराचार्य बेहद नाराज हैं यहाँ पे जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ये राजेश साहू ने पोस्ट किया है भास्कर के लिए, मतलब उत्तर प्रदेश के सबसे एक्टिव रिपोर्टर्स में से हैं। भास्कर बड़ा इसका पूरा कवरेज अच्छा किया है। सुना आपने, ठेल दिए गए हैं। वहां की देसी भाषा में होता ना कि मतलब इस क्षेत्र से बाहर कर दिए गए, निकाल दिए गए, ठेल दिए गए, इस क्षेत्र से बाहर ठेल दिए गए। अगला दिखाइए विजुअल। वर्दी के लोग हैं, कोई ड्रेस नहीं है, सिविल ड्रेस में है और महाराज जी को बिना परिचय के धक्का मार रहे हैं। और कोई कहाँ ले जा रहे हैं कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं। जबरदस्ती सरंगाई करके, स्नान न करके जबरदस्ती को पुलिस प्रशासन के साथ में है। बाकी ये लोग सिविल ड्रेस में, कोई इनकी प्रूफ नहीं है। जबरदस्ती सरंगाई करते हुए धक्का लेकर के ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। देखिए, बहुत पतली लकीर है। मैं जब धर्म की बात आती है, बहुत लोग सोचेंगे, हालांकि मैं बहुत सेकुलर, निहायत सेकुलर आदमी हूं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो पढ़ता लिखता हूं, इसलिए इतना बोलता हूं। बहुत पतली लकीर है। आज जैसे सनातन के रक्षक हैं तो क्या है, ये लोग कहते हैं ना कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, कर्मकांडी हैं, पुजारी हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो रावण से ज्यादा बड़ा भक्त हो। जितने आज की तारीख में कह रहे हैं सत्ता में बैठे हुए कि हम मतलब बिल्कुल बाबा भोलेनाथ के, राम के, इनके भक्त हैं और वो हैं, रावण से बड़ा भक्त कोई नहीं रहा होगा। हेमंत भाई, मैं मतलब इस पर फिर क्या शास्त्रार्थ हो जाए तो साबित हो जाएगा। और सब जानते हैं रावण से बड़ा भक्त कोई नहीं था। लेकिन रावण का विनाश करने के लिए राम को आना पड़ा था। मतलब धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी भवामी युगे युगे, धर्म की दोबारा स्थापना के लिए, उसके लिए ही सबसे बड़े भक्त का नाश करके धर्म की स्थापना के लिए राम को अवतार लेना पड़ा था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर सनातनियों को इससे ज्यादा ना समझ में आवे तो फिर वही होगा युद्ध क्षेत्र में जो हुआ था रावण के संगियों साथियों का। देखिएगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। जरा सुना दीजिए मेला अधिकारी को। अभी है, कुछ बचा है, वक्त हो रहा है लेकिन। और उनके समर्थकों के द्वारा अव्यवस्था फैलाने का प्रयास किया गया और हमारे पांटून को क्षतिग्रस्त करते हुए और वहां से ये व्यवस्था के खिलाफ और जो प्रशासन का जो व्यवस्था था उसके विपरीत जाकर के ये यहाँ पे संगम पे आने का प्रयास किया। और इस किसी भी प्रकार की कोई इनके पास कोई परमिशन नहीं थी। ये एक रथ से आए थे और इस रथ को संगम नोस पे ले जाने की बार बार डिमांड कर रहे थे। इनके अनुयायी डिमांड कर रहे थे। इनको वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा मौके पर निवेदन किया गया, क्योंकि हमारे लिए सभी संत
सभी कल्पवासी, सभी पूजनीय हैं, परंतु किसी भी व्यक्ति या उनके समर्थकों द्वारा अव्यवस्था फैलाकर माघ मेला में हमारे अन्य श्रद्धालुओं के जान माल को नुकसान पहुंचाने का अगर प्रयास किया जाएगा, अगर व्यवस्था को भंग करने का कुंचित प्रयास होगा, तो उसके विरुद्ध मेला प्राधिकरण और मेला प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसी क्रम में मैं आपको पुनः ये अवगत कराता हूं कि हम सबके लिए सभी संत, सभी श्रद्धालु सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, परंतु जिन भी व्यक्ति के द्वारा, समर्थक के द्वारा अगर प्रशासन को मेला के इतने महत्वपूर्ण मौनी अमावस्या के पर्व को, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया है, इतनी भारी भीड़ में आकर सभी संत साधु के सम्मान करते हैं, लेकिन शंकराचार्य को नहाने नहीं दिए हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, सभी साधु, कोई व्यक्ति, मतलब सतुआ बाबा विशेष हैं, लेकिन शंकराचार्य सबके बराबर भी शायद नहीं है। चलिए सुनाइए इनको। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी यहाँ पर संगम नोस पर बिना किसी परमिशन के और बिना किसी परंपरा के, गैर परंपरागत रूप से संगम नोस पर पुलिस के बैरियर तोड़ करके अपनी पालकी में आ गए थे करीब 200 शिष्यों के साथ। तो क्योंकि वो बिना परमिशन के थे तो उनको रोका गया और उनसे संवाद किया गया और लगातार ये कहा गया, अनुरोध किया गया कि आप स्नान कर लीजिए सामान्य श्रद्धालुओं की तरह, क्योंकि संगम नोस पे करोड़ों की भीड़ थी और कोई भी अनहोनी वहां पर हो सकती थी। वहां पे संगम नोस पे उस टाइम पे पीक पॉइंट था और बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर हो रही थी, परंतु वो माने नहीं और 3 घंटे तक उन्होंने पूरा वापसी मार्ग जो है वो अवरुद्ध रखा। कोई भी अनहोनी हो सकती थी। लगातार 3 घंटे पुलिस प्रशासन जो है उनसे वार्ता करते रहे और इसमें लगातार माताएं बहनें सब स्नान कर रही थी और किसी भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था और बड़ी अव्यवस्था जो है उनके द्वारा फैलाई गई। बड़ी अवस्था जो अभी कहा था हेमंत भाई ने, हेमंत भाई अभी कहा था ना कि अभी इन पर कुछ एक्शन भी होगा, क्योंकि बड़ी अव्यवस्था फैलाई। सौम्या अग्रवाल हैं, कमिश्नर डिवीजन है, डिवीजन कमिश्नर। नहीं, ये भाषा, चाहे वो मेलाधिकारी हो चाहे कमिश्नर हो, दोनों की भाषा उसी तरफ इशारा कर रही है कि सरकारी कामकाज में बाधा और वो सारी चीजें करके और अव्यवस्था फैलाने का, भगदड़ फैलाने का, इसमें कई गंभीर धाराएं हो सकती हैं, ऐसी मुझे आशंका है। क्योंकि फिर जब फिक्स करना है किसी को तो फिर प्रॉपरली फिक्स करेंगे। तो इस मामले में जो भाजपा और जो आरएसएस के जो लोग हैं वो इस मामले में फिट है कि भाई किसी को कैसे फिक्स करना है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और बदला लेने की तो माहिर है, जब सत्ता में हो, विपक्ष में हो तब नहीं, जब सत्ता में हो, सत्ता के ही शेर है, जब पूरी मशीनरी सलूट करती हो, सारी चीज करती हो। लेकिन आशीष भाई, जब धर्म की बात आती है तो बहुत, वो आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत संवेदनशील मामला है और आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर प्रशासन चाहता, मैं कहता हूं कि सारी चीजें जो प्रशासन कह रहा है वो सारी चीजें ठीक है, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन वास्तव में सनातन के प्रति समर्पित होता तो उनको स्नान कराने की व्यवस्था करा सकता था। लेकिन उसने क्यों किया ऐसा कि वो स्नान नहीं हुआ, उनको वापस जाना पड़ा? इसका जवाब तो या तो प्रशासन दे सकता है या उसके वो आका दे सकते हैं जिनके निर्देश पे कथित तौर पे ये सब कुछ हुआ होगा। लेकिन जो कुछ हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट है और शर्मनाक भी है। जहां तक जब धर्मावलंबियों की बात आती है, हम सब उस धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, तो कुल मिला के ये अच्छा नहीं है। सनातन को भी आप इस तरीके से नहीं बांट सकते कि सनातन में कौन मेरा समर्थक है कौन मेरा विरोधी है। ये नहीं है, धर्म के मामले में ये नहीं हुआ करता कि आप अगर मेरे समर्थक है तो आप वीआईपी के तौर पर हेलीकॉप्टर से जाइए वहां पे, और मैं हूं तो मुझे आप पैदल भी नहीं जाने देंगे। ये कोई तरीका मतलब ठीक नहीं है, शोभा नहीं देता। और ऐसे प्रदेश में जहां के मुख्यमंत्री खुद योगी जी, वहां और भी ज्यादा चिंता की बात है। चलिए हमको इजाजत दीजिए, वक्त हो गया। एक फोटो मैंने कहा था तो वादा पूरा करना है हम लोगों का, ये बिल्कुल कर्तव्य है। वो फोटो दिखा दीजिए। देखिए हेमंत भाई, आप देख लीजिए, ये बीच में आपको 5 लोग एक लाइन से फ्रंट रो में दिख रहे हैं। बिल्कुल बीच में है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके दाहिने तरफ ये हैं जो है सतुआ बाबा। और ये 2015 में साथ में इन लोगों ने किया था आंदोलन, जिसमें मुकदमा हुआ था। लेकिन आज देखिए वक्त बदला, शंकराचार्य स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं और डिफेंडर, मर्सिडीज, क्या पोस और सनातन की रफ्तार बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर आखिर में मैं रिपीट करूंगा हेमंत भाई, फिर रिपीट, क्षमा के साथ, जब गीता का उपदेश दिया
श्री कृष्ण ने, तो इस्लाम नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आज की तारीख में शत्रु और शत्रुत्व विचार पैदा किया जा रहा है, तब इस्लाम नहीं था, तब क्रिश्चियनिटी नहीं थी। तब उन्होंने जो है क्या कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम मतलब साधु नाम मतलब साधु नहीं, साधु क्या कहते, बहुत साधु है, मतलब अच्छा आदमी, अच्छे लोग, अच्छे लोगों के रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, दुष्टों के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। धर्म की पुनर्स्थापना मतलब ये नहीं हवन कुंड बना करके स्वाहा करके पुनर्स्थापना, मतलब जब अधर्म और पाप बढ़ेगा तो अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, दोबारा से एक सच्चरित्र समाज धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में, हर युग में जन्म लूंगा, मैं यानी श्री कृष्ण। तो उन्होंने जब कहा था तो किसके लिए कहा था? उन्होंने अपने ही बंधु बांधव जो दुष्ट थे, कौरव, दुशासन, दुर्योधन, जरासंध, ये कंस, इन सब का विनाश किया था। और यही कहा था जब जब दुष्टों का विनाश करना होगा तो मैं अवतरित होऊंगा। तब नहीं ना वो पंचर अब्दुल टाइप कुछ नहीं था सर, तब अपने ही बंधु बांधव थे जो अपने कर्मों से पतित हो गए थे, गिर गए थे, दुष्ट हो गए थे, पापी हो गए थे, उनका विनाश करने के लिए प्रभु अवतार लेता है, प्रभु अवतरित होता है। तो प्रभु को अगर आप मानते हैं सनातन को, तो प्रभु की बात मानिए आप लोग। प्रभु के बजाय 2-3 आदमी पकड़ लिए हो आज की तारीख में, आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन है शिशुपाल और कौन है द्वारपाल, पता ही नहीं है आप लोग को। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।